तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि बिहार पुलिस का भैया कट ऑफ क्या जाएगा, उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, या फिर रिजल्ट कब पब्लिश होगा उसके बारे में भी कुछ बताइए, बहुत उत्सुकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस का कट ऑफ बताएंगे। इस कट ऑफ को बताने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखे हैं। वो इस बातों का ध्यान रखा गया है कि पिछला जो कट ऑफ था वो कितना था, पिछला जो वैकेंसी था वो कितना था, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आउट हुआ था तो क्या इसमें भी हुआ है। तो इस चीज़ों को कंपेयर करके आपको ये कट ऑफ बताया जाएगा और लगभग ये सटीक रहेगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे मेरे जो घर के मेंबर हैं, जिसको मैंने खुद गाइड किया है और उसका लेवल भी पता है, साथ में आसपास के लोग और मतलब पहचान के जितने लोग हैं, और यूट्यूब के माध्यम से जिन्होंने भी बताया कि इतना इतना क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके अकॉर्डिंग सोचने के बाद आपको सारा कुछ तथ्य के साथ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक चीज़ और, बिहार से रिलेटेड या बिहार पुलिस से रिलेटेड किसी भी चीज़ को किस तरह से पढ़ना चाहिए जो एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाएंगे, उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट जरूर करना। ठीक है, या फिर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को एक बार आप जरूर बताना। या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल इवन मैथ्स, वहाँ पर जुड़ सकते हो, उस पर भी आप मेरे को बता सकते हो। तो मैं आपको एक स्टूडेंट के नाते आपको जरूर बहुत अच्छे से हेल्प करूँगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं वो पिछला कट ऑफ को सोच के बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पिछला वाला वैकेंसी में 10,000 8,000 ही सीट था और इसमें 20,000 है, तो पिछला कट ऑफ अगर 75 गया था, 78 गया था, तो इस बार क्या कहता है एकदम सीधा 40 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो है वो इंक्रीज करता है और पढ़ने वाला स्टूडेंट भी धीरे धीरे सारे वैकेंसी में घुसते जा रहा है। ठीक है, आप आए दिनों देखते होंगे कि पीटी का तो कटअप बहुत चला जाता है, लेकिन जो फाइनल कटअप जो दौड़ से, जो फिजिकल से जो मेरिट बनता है वो कम हो जाता है। उसका एक ही कारण है कि बॉयज स्टूडेंट अब कोई भी जो जिसको कि बिहार पुलिस में नहीं भी जाना वो भी फॉर्म फिल कर देते हैं, वो भी एग्जाम दे देते हैं, हो जाता है सिलेक्शन, लेकिन वो दौड़ नहीं पाते। इस कारण से लड़की बाजी मार जाती है। ठीक है, आप देखते हो कि बिहार पुलिस में बहुत सारे लड़की का ज्वाइनिंग हो जाता है लेकिन बॉयज़ नहीं हो जाते हैं। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि बॉयज़ का जो मेरिट है दौड़ का, उससे अधिक लड़की लोग ले आती है। ठीक है, इसी वजह से गर्ल्स ज़्यादा होते जा रहा है, बॉयज़ कम होते जा रहा है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सीधा सीधी कट ऑफ के। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी का सोच रहे हो, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 60 से 65 मार्क्स आ रहा है। 5 मार्क्स और नीचे करते 55 से 65 मार्क के बीच आ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप दौड़ के लिए बुला लिए जाओगे। फीमेल कैंडिडेट का भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि बहुत सीट दे दिया तो एकदम कम मार्क्स जाएगा, नहीं। 50 से 55 ये मेरे हिसाब से अनुमान है। आप इसको 5 मार्क्स कम भी कर सकते हो, यानी कि 45 से 55 के बीच आपको आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने का एकदम चांसेस है। आप एकदम मन लगा के दौड़ो, दौड़ने में कतई मत करो, बीच वाला रास्ता कभी मत उठाना कि अरे अभी तो टाइम है, जब आएगा रिजल्ट आ जाएगा तब दौड़ेंगे, नहीं, एकदम दौड़ का प्रैक्टिस रेडी रखो। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट का। ओबीसी कैंडिडेट 58 से 62 अगर आपको मार्क्स आ रहा है मेल कैंडिडेट को, तो आपको दौड़ना चाहिए। 5 मार्क्स नीचे कर लेते, 53 से 62 के बीच आपको आ रहा है तो आपको दौड़ना चाहिए। ठीक है, फिर फीमेल कैंडिडेट को मेरे हिसाब से 48 से 52 मार्क्स आना चाहिए। 5 मार्क्स और कम कर देते हैं, जिसको बोलते हैं 42 से 52 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है फीमेल कैंडिडेट ओबीसी, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत है। ओबीसी को बीसी भी कहा जाता है, BC1 BC2। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बोलते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल कैंडिडेट अगर 53 से 57 आ रहा है तो आपको दौड़ना चाहिए। 5 मार्क्स इसमें भी कम करते हैं, यानी कि 48 से 57 के बीच अगर आपको मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। उसी तरह गर्ल्स कैंडिडेट का भी 42 से 46 5 मार्क्स कम कर देते, 37 तो ऐसा तो जाएगा नहीं, 30 मान के चलो, 40 से 46 के बीच अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, अगर आपको मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह एससी है, एससी कैटेगरी को आप सोच सकते हो, जो भी एससी कैटेगरी है उसको भी 40 से 42 मार्क्स, या 38 से 40, 42 43, मतलब 40 से ऊपर मार्क्स आ रहा है तो आप सोचो सेफ जोन में आपका सिलेक्शन होने का एकदम चांसेस है। आप एकदम तैयारी करो। सेम प्रोसेस गर्ल्स में भी है, गर्ल्स का भी लगभग 38 से 40 मार्क्स जाएगा। ठीक है, सारा मार्क्स आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एसटी जो मेल कैंडिडेट है उसका लगभग 35 से 42 के बीच जाएगा मार्क्स, 35 से 42 के बीच जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट का आप सोच सकते हो 38 मार्क्स जाएगा। ठीक है, आप देखो,
आपको लगता होगा कि बहुत सीट आ रहा है तो बहुत कम मार्क्स जाएगा। भाई आपका समय दूसरा समय है। दिन पे दिन अगर दूसरा वैकेंसी नहीं निकलने के कारण आप देख ही रहे हो कि कोई भी वैकेंसी में बहुत भीड़ हो जाता है, कोई भी आके एग्ज़ाम दे देता है, जिसको दौड़ने नहीं भी आता है वो भी दे देता है। इसलिए आप देखते होगे कि कट ऑफ थोड़ा-सा हाई चल जाता है और दूसरे स्टेट में वैकेंसी है नहीं, अपने आस-पास का स्टेट जैसे यूपी हो गया और सारा स्टेट है, तो यहाँ पे तो वैकेंसी है नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो लोग भी यहाँ आके एग्ज़ाम दे रहे हैं और कभी-कभी एग्ज़ाम देके तो चले जाते हैं, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं लेते, मतलब आगे का प्रोसेस नहीं करते, तो इस वजह से भी अपना कट ऑफ आगे चला जाता है। तो एकदम मिनिमम मान के मत चलना कि 20 नंबर ही कट ऑफ जाएगा या 25 नंबर ही जाएगा, क्योंकि देखो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें इस बार थोड़ा कट ऑफ कम इसलिए जाएगा। सबसे पहला तो रीज़न ये भी है कि बहुत सारा सीट भी आया, 20,000 पहले इतना आता नहीं था और फिर क्वेश्चन उस तरह से भी आउट नहीं हुआ है जैसे पहले हो जाता था। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन बहुत आउट होता था, इस बार वैसा आउट हुआ नहीं है, तो सिलेक्शन होने का और भी चांसेस है। और हर सिटी का अलग अलग क्वेश्चन है तो नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइज होकर आपको मार्क्स मिलेगा। ये तो हम रॉ मार्क्स बोले कि इतना मार्क्स आपको होना है, इसमें 5 नंबर कम 5 नंबर ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि एकदम एकदम ही मार्क्स कम चला जाएगा, नहीं। क्योंकि आप देखते हो कि इस एग्ज़ाम में हिंदी भी है, तो हिंदी की वजह से थोड़ा सा हिंदी है, थोड़ा-सा मैथ है, तो कुछ-कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कि नहीं जान रहे, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम हो वो आके बता देते हैं यूट्यूब वाले को। यूट्यूब वाले टीचर जो है वो सारा कुछ बता देते हैं सबको, तो उसे पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो 2-4 दिन 10 दिन अगर आपका एग्ज़ाम में रहता है तो वो लोग तैयारी कर लेता है। ठीक है? तो ये वाली बात की वजह से भी लास्ट एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत मार्क्स तो बढ़ेगा ही, लेकिन ओवरऑल जो भी कैंडिडेट है अगर उसको 50 मार्क्स आ रहा है मेल का चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, किसी हो, 50 मार्क्स आ रहा है तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दो। गर्ल्स कैंडिडेट को 40 मार्क्स आ रहा है तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दो। बीच वाले मोड में कभी भी रहने की कोशिश मत करना कि रिजल्ट आएगा तो दौड़ेंगे, तो ऐसा होने वाला बहुत बार फेल हो जाता है। क्योंकि पीटी होने के बाद जो है मेरिट के लिए कंपटीशन बॉयज़ को गर्ल्स कैंडिडेट से भी है, क्योंकि होता क्या है कि गर्ल्स को दौड़ने के लिए कम समय दिया जाता है, सब कुछ उसका कम रहता है और इसमें क्या होता है वो मार्क्स ज़्यादा उठा लेती है। अब बॉयज़ का सब कुछ टफ रहता है और वो मार्क्स उठा नहीं पाता है। इस वजह से अभी आप देखते होंगे कि ज़्यादा गर्ल्स कैंडिडेट का हो जाता है और बॉयज़ कैंडिडेट हो नहीं पाता था। तो इसका रीज़न क्या देता है कि नीतीश कुमार सब लड़की को ही लेना चाहता है, ऐसा नहीं है। गर्ल्स कैंडिडेट को मेरिट में आपसे ज़्यादा मार्क्स आ जाता है। गर्ल्स कैंडिडेट का जो कोटा है 35% उससे भी ज़्यादा वो मार्क्स ले आती है, जिस वजह से वो बॉयज़ के कोटा को फेल कर देती है। ठीक है, और रही बात बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएगा, तो देखो रिजल्ट तो अभी नेक्स्ट, क्योंकि चूंकि क्वेश्चन बहुत सारा टाइप था तो उसका रॉ मार्क्स ये वो निकालने में थोड़ा जाएगा, तो फिर भी आप छठ पूजा के बाद सोच सकते हो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा छठ पूजा के बाद। और दौड़ कब होगा, तो दौड़ तो अभी होने वाला है नहीं, क्योंकि बिहार में बाढ़ का प्रकोप चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में फिर नेपाल से कोसी ब्रिज का पानी खोल दिया, तभी एक आध महीना पानी बिहार में रहेगा ही, तो उसको फिर ठीक होते होते थोड़ा टाइम जाएगा, तो लगभग दिसंबर में लगता है कि मेरे को कि दौड़ होगा। बाकी बात जो भी होगा जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और आप लोगों को देखो जितना टाइम मिलेगा उतना प्रैक्टिस करो ना यार दौड़ का। जिसका कम मार्क्स भी आ रहा है, जिसका 30-35 भी आ रहा है, गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज़ कैंडिडेट, सब मन लगा के दौड़ो, जी तोड़ से दौड़ो। और देखो सुबह जाओ दौड़ने के लिए, जी तोड़ लगा के दौड़ो, सो जाओ, फिर रात में सिर्फ पढ़ो, फिर जी के पढ़ो, इस तरह से करते जाओ। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है बिहार पुलिस में, कैसे पढ़ना चाहिए, वो अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको एकदम अच्छा तरीका बताऊँ। क्योंकि मेरे गाइड से मेरी बहन अभी बिहार पुलिस में, मेरा भाई भी अभी बिहार पुलिस में, खुद का, ऐसा नहीं कि किसी और का, वो सब मेरे गाइड से गया है। ठीक है, तो आपको हम अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं। और मेरे को पता है, खुद एक बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए, दौड़ में नहीं हो पाया था, तो फिर आगे नहीं उसमें नहीं जा पाया। अभी फिलहाल पोस्टल असिस्टेंट जो एसएससी सीजीएल के पोस्ट से मिलता है उस पर वर्किंग है। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट, और तैयारी भी चल रहा है बिहार एसआई का, तो एज ए स्टूडेंट आपको हम बताएंगे, ना कि एज ए यूट्यूबर। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय।